देखिए आज का वीडियो आप लोग का है कि 5 में से कोई एक पेपर तो जमीन सर्वे अपने नाम से आप करा सकते हो भाई। ठीक है, बिहार जमीन सर्वे 2005 का पूरा अपडेट हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं, पूरा आर से पार कर देने वाले भाई। चलो मैं बताता हूं। देखो, यदि आपके पास कोई भी 5 में से कोई भी एक पेपर है तो जमीन सर्वे आप आसानी से करवा सकते हो। समझ पा रहे हो? जमीन सर्वे आप अपने नाम से करवा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। बस आप लोगों को करना क्या है, पूरी तरीके से पेपर को तैयार रखना है। अगर पेपर तैयार नहीं रखा तो बाद में आपको परेशानी हो सकता है, बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। समझ पा रहे हो? देखो समझो, और गलती भी नहीं करना है भाई, कोई मिस्टेक नहीं करना है, पेपर को उपलब्ध करवाना है हर हाल में। समझ पा रहे हो? देखो इससे पहले जानकारी दें हम, इससे पहले मेरा एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लो, मेरा ही चैनल है, और इंस्टा को ज्वाइन कर लो भाई। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, और कठिन पना जमीन सर्वे का, जमीन से रिलेटेड, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम पर 1000 फॉलोवर जल्द से जल्द पूरा करो। अब समझो, यहाँ पर एक भी गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बता रहे हैं आप लोग को। समझो, सर्वे बिल्कुल सही तरीके से करना, बहुत अच्छा तरीके से आपको करना है। सर्वे में आप लोग को हम बता रहे हैं कि 5 दस्तावेज आप लोग को कौन कौन से रखने हैं। समझ पा रहे हो? आप लोग को हम गाइड करते हैं, बहुत सारी जानकारी देते हैं। लोगों को यहाँ मिर्ची लगता है, जानकारी दे रहे हैं सही तरीके से। मेरा वीडियो लॉन्ग इसलिए होता है कि हम जानकारी प्रॉपर देते हैं। समझ पा रहे हो? ये नहीं कह रहे 5-10 मिनट में कर दिए, ये सब काम शॉर्टकट का ज़माना हमारे पास नहीं है भाई। समझ पा रहे हो? काम करो तो अच्छे तरीके से, नहीं करो तो नहीं करो, सीधा बात है। आगे समझो, हम क्योंकि पैसा के लिए काम ही नहीं करते हैं ना, पैसा के लिए करने का रहता तो 5-10 मिनट में वीडियो बना के निकल जाते। पैसा नहीं चाहिए हमको, सिर्फ आप लोगों का लाइक चाहिए, और आप लोग का कमेंट करो, सवाल पूछो और लाइक जरूर कर दे दो। लाइक मिल गया समझ लो हम बहुत खुश हैं। आप लोग लाइक करते हो, हमें अच्छा लगता है। आगे समझो, यहाँ 5 दस्तावेज जिससे कि आपका जमीन सर्वे आसानी से हो सकता है। समझो, और उसमें गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, लो मिस्टेक नहीं करना आप लोग को। देखो पहला पेपर क्या है उसमें बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि सबसे पहला पेपर आपका क्या है। देखिए, आपका केवल्ला, बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदे हुए हैं, उसका केवल्ला होना चाहिए। और क्योंकि जो लोग ज़मीन खरीदता है उसके पास केवल्ला ही होता है, यार उसको रजिस्ट्री पेपर बोलता है। बहुत सारे लोग उसको सेल डीड कहता है, बहुत सारे लोग उसको दस्तावेज कहता है, बहुत सारे लोग उसको डीड कहता है। समझ पा रहे भाई? केवल्ला उसी का नाम है। किसका? इंग्लिश में उसको कहते हैं सेल डीड, या तो डीड। हिंदी में कहते हैं केवल्ला, या तो कहते हैं दस्तावेज। समझ पा रहे हो? समझो, यहाँ या तो रजिस्ट्री पेपर, सब उसी का नाम है। तो यहाँ पर जो है, अगर आपके पास केवल्ला है तो वो केवल्ला आपके पास रहना चाहिए, और ज़मीन पर आपका दखल कायम होना चाहिए। समझ पा रहे? कब? वर्तमान में। और लगान रसीद रहा तो एकदम सोने पे सुहागा है। समझ पा रहे हो? तो इसका आपको फोटो स्टेट लगा देना है। जमीन सर्वे का फॉर्म जो भरोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो मोड में भर सकते हो भाई, ऑनलाइन भी वेबसाइट खुल चुका है। और देखिए, फॉर्म भर दे, जमीन सर्वे आसानी से हो जाएगा। हमने कल वीडियो भी बनाया कैसे ऑनलाइन भरना है। और असुविधा हो तो आप जो है, दिक्कत होने पर आप हमें कमेंट करें, बताएं, आप लोग का हम कमेंट जरूर पढ़ेंगे। और कोई भी गलती देखने को नहीं होना चाहिए, सब सही तरीके से आपको भरना है। ये हो गया पहला अपडेट। दूसरा अपडेट समझिए, दूसरा अपडेट में है जमीन का मूल खतियान। बहुत सारे जमीन का ऐसा क्या है कि उसका खतियान क्या होता है कि जिसको कि आप लोग अभी बन रहा है खतियान, आप लोग को पुश्तैनी ज़मीन जिसको बोलते हैं, दादा परदादा की ज़मीन को बोलते हैं, जो कि पहले से ज़मीन चला आ रहा है, वो खतियान होता है। और ज़मीन का जो है, जब उसके मालिक के द्वारा ये आप उनका पर उस पर आपका कब्जा होना चाहिए, और ज़मीन का उसका रसीद कटना चाहिए। आप आसानी से अपने ज़मीन का सर्वे करवा सकते हो। समझ पा रहे हो? अब देखो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यदि खतियानी रह जाते तो उसके लिए आपका खतियान का फोटोकॉपी होना चाहिए। और उसके बाद आप उसमें अगर कोई आपका वंशज है, वंशज जैसे दादा परदादा के नाम से है, पिता के नाम से है, तो आप भाई 2-3 भाई हैं तो आपको वंशावली बनवा लेना है। ठीक है, वंशावली ज़रूर बनाना है। अब देखिए, वंशावली देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें पट्टीदार लोग भी होते हैं जिसको कि आप लोग हिस्सेदार बोलते हैं। ठीक है, और वंशावली बना लीजिएगा, और पट्टीदार लोग चाहता तो आप उसमें दे सकते थे भाई। ठीक है, और खाता खोलने के लिए जैसे होता है ना कि पटेल लोग चाहता है कि खाता एक साथ खुल जाए, आप लोग चाहिएगा कि नहीं मेरा खाता, आप लोग 4-5 आदमी लोग हैं तो एक साथ खुल जाए, तो एक साथ भी खुल सकता है। एक ही खतियान में 4-5 का नाम रहेगा। अगर चाहिएगा नहीं अलग अलग खुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग खाता भी खुल जाएगा। उसके लिए आपको वंशावली बनाना होगा, और बंटवारानामा 100 रुपये का स्टाम्प पर बनवाना होगा भाई।
समझ पा रहे हो, बंटवारानामा कि कौन किसका हिस्सा क्या क्या जाएगा, कितना कितना डिसमिल किसको मिलेगा, कौन चौधरी क्या होगा, खाता खसरा रकबा सारा कुछ आपको मेंशन करना है। समझ पा रहे हो, ये चीज़ होगी आपका दूसरा अपडेट हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको तीसरा अपडेट हम बताते हैं। तीसरा अपडेट में क्या है वो समझिए। तीसरा अपडेट में है कि बास्कित पर्चा भाई, बास्कित पर्चा क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास बास्कित पर्चा जो है मिला होगा। समझ पा रहे हो, अंचल द्वारा, क्योंकि वह भूमिहीन था तो उसको अंचल द्वारा बास्कित पर्चा मिला। बास्कित पर्चा किसको मिलता है? जिसके पास कोई ज़मीन नहीं होता, सरकार उसको ज़मीन देता है रहने के लिए कि रहो यहाँ पर, तो उससे भी आप ज़मीन सर्वे करवा सकते हो भाई। देखो बास्कित पर्चा से क्या होता है, बहुत सारा लोग है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। जिसके पास भी बास्कित पर्चा है, समझो यहाँ, जिसके पास भी बास्कित पर्चा है उसका फोटोकॉपी का आपको देना होगा भाई, फोटोकॉपी देना होगा। और रसीद कट रहा है तो उसका रसीद का भी फोटोकॉपी आपको देना है। ठीक है, बास्कित पर्चा का। समझ पा रहे हो, ये चीज़ आपको करना है। अब देखो आगे, रसीद है तो उसे भी लगा देना है बास्कित पर्चा के साथ, और वंशावली भी लगा देना है, और फॉर्म को लगा देना है। ठीक है, पर्पट 2 और 3(1) वंशावली फॉर्म। आगे देखिए, ज़मीन का पेपर अगर घर का बना है तो अब आसानी से उसके नाम से ज़मीन सर्वे हो जाएगा अगर आपका बास्कित पर्चा है तो। अब बास्कित पर्चा का छाया प्रति, रसीद का छाया प्रति जो है, ये सब चीज़ें आपको लगा देना है। और अपना दखल कब्जा दिखा देना है भाई, ज़मीन पर दखल कब्जा होना चाहिए। फॉर्म अब आसानी से आपका हो जाएगा। दखल कब्जा नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकता है। समझ गए? अब चौथा अपडेट को समझिए कि चौथा अपडेट क्या है। चौथा अपडेट में आप लोग का है बंदोबस्ती पत्र, जो कि वर्तमान में सरकार द्वारा किया जाता है भाई। इसके बारे में भी हम डिटेल से आपको बताएंगे इस वीडियो में। मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि सरकार द्वारा किया जाता है। और पहले जो 1950 से पहले जो है, मतलब कि जो ज़मींदार थे 1950 से पहले, 1950 के आसपास में, तो उनके द्वारा भी किया जाता था। किसको? बंदोबस्ती कर दिया जाता था, छोटे छोटे किसानों को दिया जाता। जैसे बोलता था इस मौजा का आप हो गए ज़मींदार, यहाँ पर आप 2 केस खेती करवाओ गाँव वालों से। समझ पा रहे हो, तो वो वहाँ पर क्या करते था, बंदोबस्ती कर देता था। तो उसके बारे में समझिए कि यह पेपर में आपको दिक्कत आने वाली है भाई, ये बता दे रहे हैं, बंदोबस्ती पेपर में आपको दिक्कत आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से जो है बंदोबस्ती पत्र बना लिया है, फर्जी तरीके से। और क्या फर्जी तरीके से बना लिया, बहुत सारे लोग ऐसा है बंदोबस्ती पत्र बना लिया, और लगान रसीद भी कटा रहा है। समझ पा रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि वो लोग जो है सोच रहे हैं, इतरा रहा है, क्या इतरा रहा है कि मेरे नाम से ज़मीन सर्वे हो जाएगा। अरे भाई, इतराने से क्या होगा, यहाँ पर इतराना नहीं चलेगा तुम्हारा, और क्या ज़मीन सर्वे हो जाएगा। बिल्कुल उनके नाम से सर्वे नहीं होगा भाई, इतराने से कुछ नहीं होगा। फर्जी तरीके से कागज बनवाए हो, वो तुम्हारा चलने वाला नहीं है। और देखो यहाँ क्या, सरकार को इस जमीन पर बिल्कुल जो है कड़ी नज़र है, सरकार इस पर कड़ी नज़र बनाए हुए है। रैयती ज़मीन नहीं हो सकता भाई, रैयती ज़मीन नहीं कर सकते बंदोबस्ती वाले, लेकिन रैयती ज़मीन जो है नहीं हो सकता वो। और क्या, गेजमरुआ आम, गेजमरुआ खास ज़मीन, ये सब ज़मीन पर सरकार की बहुत कड़ी नज़र है, बहुत कड़ी नज़र है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या क्या कागजात लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हम पूरा आपको बता रहे हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं आप लोग को। देखिए समझिए यहाँ पर एक एक चीज़ को क्या है। यदि आपके पास ज़मींदार वाला बंदोबस्ती पेपर है, ठीक है, ज़मींदार वाला बंदोबस्ती पेपर है, तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने कब, डेट कब, आदमी डेट पूछता है, कब डेट का भाई, 1/1/1946 से पहले वाला है। 1/1/1900 मतलब आज़ादी से पहले, आज़ादी कब हुआ मेरा, 1947 में। और हम बता कब रहे, 1/1/1946 से पहले, उससे 1 साल पहले का है। साथ में रिटर्न, जमाबंदी का रिटर्न का वीडियो हम बनाए हुआ है, रिटर्न का, उसे जाके देख लो, समझो क्या है रिटर्न जमाबंदी का नकल भी होना चाहिए आपके पास। समझ पा रहे हो। अब क्या है, रिटर्न में आपका नाम होना चाहिए, ये चीज़ है। और लगान रसीद भी वर्तमान में कटना चाहिए। ये सब ज़मीन का स्वरूप बदला हुआ रहना चाहिए भाई। अगर स्वरूप बदला हुआ है, ये नहीं कि नदी है भाई उस ज़मीन का बोलोगे हम सर्वे करवाएंगे, नदी का नहीं होगा भाई, क्योंकि नदी गेजमरुआ आम में आ जाता है, वो आम ज़मीन यूज है। समझ पा रहे हो, तो उसका बंदोबस्ती दोगे तो नहीं चलेगा भाई। नदी, पहाड़, जंगल, झरना, ये सब नहीं चलने वाला है। तो ये तो कृषि योग होना चाहिए।
जमीन कृषि योग्य होना चाहिए और 1/1/1946 से पहले का बंदोबस्ती होना चाहिए। अगर 1/1/1946 के बाद का आपका बंदोबस्ती है तो आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। नदी है, पहाड़ है, ये सब चीज़ें हैं तो नहीं चलेगा भाई, नहीं होगा। कृषि योग्य भूमि होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपके नाम से सर्वे नहीं होगा तो वह बिहार सरकार के नाम से सर्वे हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं 1/1/1946 के बाद का होना चाहिए तभी होगा। अगर आप सिर्फ बंदोबस्ती और लगान रसीद दिखाओगे तो ये जांच का विषय हो जाएगा। जैसे आपके पास सिर्फ बंदोबस्ती है और आप लगान रसीद दोनों चीज़ दिखाओगे तो ये जांच किया जाएगा, देखा जाएगा। अगर सही है तो आपके नाम से ज़मीन सर्वे होगा, नहीं सही है भाई तो नहीं होगा भाई। कितनों माथा रगड़ लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से बंदोबस्ती करवाए हुए बिहार में। और क्या, इसलिए आपको रिटर्न का आवश्यक है। आपको रिटर्न दिखाना पड़ेगा तब जाके आपके नाम से ज़मीन सर्वे होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। क्लियर समझ लो। एक ऐसा ही एक अमीन था, फर्जी तरीके से ये काम किया है हमारा रिश्तेदार में, बांका जिला में। समझ पा रहे हो? वो अमीन क्या किया, उसका नाम हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। वो अमीन ने उसको झूठ मूठ को बोल के 2 लाख रुपया ले लिया, बोला आप बंदोबस्ती कर देंगे। आज बंदोबस्ती होता, तुम अमीन है भाई, किसको बेवकूफ़ बनाते हो? दुनिया को तुम बेवकूफ़ बनाने चला है। जब उसको हम कॉल किए, बोले तुम पर FIR हो जाएगा, तो तुरंत फ़ोन काट दिया। समझ पा रहे हो? सोच लो, बाद में वो आदमी जब FIR करने गया बांका कोर्ट में, तब जाके डर से पैसा रिटर्न किया। और हमारे साथ ही अमानत किया था वो, तब उसको फ़ोन किया, उसका नंबर मेरे पास था। हम बोले उसको तो जानते हैं, वो तो एकदम 24 आदमी है। तुरंत 4 व्हीलर ले लिया। अरे अमीन में इतना कमाई कब से होने लगा, तुम 4 व्हीलर ले लिया भाई? इस चैनल के माध्यम से तुम सुना रहे हैं तुमको, इस तरह का बात है। और देखो, नाम लेंगे तो कहेगा हमारे चैनल पर नाम ले रहा है, लोग बेइज्जती कर रहा है। गलत काम करोगे तो नाम क्यों नहीं लेंगे भाई? गलत काम किए हो तुम, बता दे रहे तुमको, हमारे साथ किया है, समझ सकते हो। और बांका में भी पोस्टेड है वो, कौन सा अंचल में है बांका में, किसी दिन नाम बताएंगे उसका, वो भी शेयर करेंगे। देखो भाई, आप समझो आगे, ये ऐसा लोग है। अभी ज़मीन का कहता हम बंदोबस्ती कर देंगे भाई। यहाँ हम वीडियो में बता रहे हैं 1/1/1946 से पहले का होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, तब जाके होगा भाई। अरे वो कब से करने लगा भाई? तुम कौन अमीन हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? 4 लाइन क्या पढ़ लिया तुम्हें, तुम बेवकूफ़ बनाने चले लगा? अमीन को ज़मीन के बारे में सिर्फ नापने तक नॉलेज है। वो नाप सकता है, ज़मीन को नापा ही कर सकता है कि खेत कितना फीट है, कितना इंच है, कितना कड़ी है, वो बता सकता है। ज़मीन का पूरा जानकारी अमीन को नहीं होता है। ज़मीन की पूरी जानकारी एडवोकेट को होता है, वकील को होता है, वकील को। ये समझ लीजिए। उसके बाद समझिए, यहाँ अगर आपके पास ज़मीन का रिटर्न उपलब्ध नहीं है तो आपको क्या करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर देखिए, अगर आपके पास 1/1/1946 का बंदोबस्ती पेपर है तो उसका जो है सर्टिफाई कॉपी आपका नकल निकलवा लेना होगा। सर्टिफाई मतलब ऑनलाइन वेबसाइट से आजकल निकलता है, बिहार भूमि के वेबसाइट से जाके आप निकाल सकते हो भाई। वेबसाइट है, वहाँ से बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, कैसे आप केवाला निकालोगे, कैसे आप खतियान निकालोगे, सारा बना हुआ। सर्टिफाई भी ऑप्शन देता है, डिजिटल सिग्नेचर रहता है, अच्छा मिलता है भाई। समझ पा रहे हो? लेकिन वेबसाइट काम करता ही नहीं है इसका, कभी काम करता है कभी नहीं करता। किसी किसी का निकलता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, किसी किसी का नहीं निकलता है। सरकार जितना लोड किया उतना निकल रहा है। समझ पा रहे हो? तो भाई वहाँ जाके निकाल सकते हो, या तो आप नकल खाना से जाके निकाल लो। नकल खाना आपका DM ऑफिस में होगा, अभिलेखाकार उसको बोला जाता है, जिला अभिलेखाकार। देखो, उसका नकल आपको अंचल से भी मिल सकता है, अंचल में जाके पता कर सकते हो, नहीं तो आपको जिला अभिलेखाकार से वहाँ से आपको केवाला का सर्टिफाई कॉपी निकाल सकते हो। खतियान का केवाला तो आप रजिस्ट्री कचहरी से निकालोगे, ठीक है। केवाला को आपका रजिस्ट्री कचहरी से निकलेगा, जिसे कि आप लोग सेल डीड कहते हो, दस्तावेज कहते हो। और खतियान आपका जिला अभिलेखाकार से निकलेगा भाई। समझ रहे हो? ये बात को समझो, एक एक चीज़ को बता रहे। ये सब नॉलेज आपको कौन देगा? नहीं बताएगा कोई। देखो, मिल जाएगा। नकल रखना बहुत जरूरी है, हर ज़मीन का आपका नकल होना चाहिए। जो ज़मीन पर आप खेती गृहस्थी कर रहे हो भाई, और जो ज़मीन पर आप रह रहे हो, खेती कर रहे हो, पेपर ज़रूर होना चाहिए घर में। बाद में अभी ज़मीन सर्वे बिहार में हो रहा है, बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा, परेशानी उठाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, रिटर्न का पेपर नहीं है तो ऊपर से नकल आपको निकालना पड़ेगा। और देखिए, आपका लगान रसीद कट रहा है तो ज़मीन पर कब्जा है, तो बिना रिटर्न का भी आपका सर्वे हो जाएगा। अगर लगान रसीद है, कट रहा है, रिटर्न नहीं भी है, तो भी ज़मीन सर्वे होगा। लेकिन उस ज़मीन पर आपका दखल कब्जा होना चाहिए। समझ पा रहे हो? ये चीज़ होना चाहिए। और देखिए, तो सर्वे आपका कर दिया जाएगा। भाई थोड़ा पानी पी ले रहे तो अच्छे से हम बोल भी पाएंगे। आप लोग थोड़ा सा लाइक करो ना भाई, लाइक क्यों नहीं करते हो? इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो? लाइक करो थोड़ा सा।
हम सिर्फ लाइक मांगते हैं आप लोगों से, हमको व्यूज नहीं चाहिए, लाइक चाहिए। लाइक कर दो बस। अरे लोग देखता तो कहता लाइक है इतना, और लाइक इन करोगे तो क्या करेगा? कोई वैल्यू है वीडियो बनाने का? तो बताओ, कुछ मांग रहे हैं? यूट्यूब तो कुछ देता नहीं है ऐसे ही। अब तुम लोगों को कह रहे हैं लाइक करो, कम से कम लाइक करो। देखो यहाँ समझो, आगे यहाँ पर देख तो बताते हैं तुम लोग को, समझो। अभी कहाँ तक हम बताएं? रसीद कट रहा है तो क्या हो रहा है? ज़मीन पर कब्जा है तो बिना रिटर्न का भी आपका सर्वे हो जाएगा। एक चीज़ समझ लो, लगान रसीद अगर कट रहा है तो अब देखो यहाँ पर, क्योंकि रिटर्न से बिल्कुल पता चल जाएगा कि वास्तव में इसके नाम से बंदोबस्त किया गया है। ठीक है, बंदोबस्ती किया गया और ये ओरिजिनल है। कब का? 1/1/1946 का। ये चीज़ याद रखना, पहले का, बाद का नहीं। वो जो बांका जिला का अमीन, फरौड अमीन, 24 अमीन, बांका जिला वाला अमीन, वीडियो देख रहे हो? समझ लो भाई, तुम्ही को बोल रहे हैं। आगे देखो, इस तरह से आप जमीन का सर्वे करा सकते हो भाई, बिना रिटर्न का करवा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे उतना दिन का पेपर कहाँ से रखेगा, उसका दादा परदादा रिटर्न कहाँ से लाएगा? तो लगान रसीद होना चाहिए, दखल कब्जा होना चाहिए, आपका ज़मीन सर्वे होगा। आगे समझो यहाँ, अब बताते हैं कि जिस भाई के पास खतियान है तो लेकिन फोटोकॉपी है, बहुत सारे लोगों के पास खतियान तो है, फोटोकॉपी बहुत पुराना है, तो देखिए उसी पर भी आप फोटोकॉपी से भी फॉर्म भर दीजिए, आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा, प्लॉट वेरिफिकेशन होगा, अमीन आएगा, उसका जो है प्लॉट वेरिफिकेशन किया जाएगा। समझ पा रहे हो? उसका खाना पूरी किया जाएगा, उसका किस्तवार होगा, उसके बाद उसका ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा। किस्तवार होने के बाद खाना पूरी हो जाएगा, उसके बाद आपका पूरी प्रक्रिया कर दी जाएगी। अब देखिए ये क्या होगा, इसका जब आपका LPM बनेगा तो आपका कच्चा खतियान बनेगा भाई, कच्चा खतियान बनेगा। ठीक है, पक्का नहीं, कच्चा। अब देखो तो उसमें आपका ओरिजिनल खतियान मांग करेगा भाई, तो व्यवस्था करो, इधर उधर करो, मांग किया जाएगा, नहीं होगा तो लास्ट में कोई ना कोई ऑप्शन सरकार निकालेगा इसका। अगर आपके पास भी ओरिजिनल खतियान नहीं है तो उसका आप नकल निकलवा लो भाई। आप वेबसाइट से निकाल सकते हो, बिहार भूमि के वेबसाइट से, भू अभिलेख पोर्टल से जाके। ठीक है, कोई साइबर कैफे में जाके, बहुत मेहनत है भाई, वेबसाइट खुलता नहीं है यार हमेशा, कभी कभी खुलता है, मिलता बहुत मेहनत है। एक गांव का पूरा खतियान खुल जाएगा, उसके बाद देख लेना मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखो ओरिजिनल खतियान आप निकलवा सकते हो, और नकल आप अपने जिला अभिलेखार से भी निकाल सकते हो, अपना अभिलेखार जाके भी। तो वहाँ कहता ऑनलाइन से निकालो भाई, कभी कहता फट गया, ये हो गया, वो हो गया, चिलना हो गया, बहुत तरह की बातें बताता है। अब देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं है तो नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाके भी निकलवा सकते हो। जो साइबर कैफ़े खाली बैठा रहता है, बिजी वाला के पास जाओगे तो कुछ बताएगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ हो गया, वहाँ से भी आप अपना सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हो, या अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हो, कंप्यूटर से भी निकाल सकते हो, घर बैठे भी निकाल सकते हो। वीडियो बना हुआ, हमने वीडियो उसको बनाया है, बताया, देख लो क्या वाला किस तरह से निकालना, खतियान किस तरह निकालना, सारा वीडियो बनाया है। क्योंकि जब आपका LPM बनेगा तो मांग किया जा सकता है भाई। ठीक है, मांगा जा सकता है। आगे देखिए, दूसरा क्या है कि केवाला, जिस भाई के पास ओरिजिनल केवाला है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिन भाई के पास ओरिजिनल केवाला नहीं है तो उनको रजिस्ट्री कार्यालय से जाके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ रहे हो? देखो बिजली चला गया था, लाइन कट गया था, जिस वजह से हमें रोकना पड़ा। अब आगे देखिए, हाँ हम आपको बता रहे थे कि आप जो है रजिस्ट्री कार्यालय से अपना रजिस्ट्री पेपर, जिसको कि केवाला सेल डीड बोला जाता है, उसे आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, और देखिए उसके आधार पर आप ज़मीन सर्वे करा सकते हो। और जिसके पास बास्किस पर्चा है, ओरिजिनल नहीं है, तो अंचल में जाके आप अपना निकलवा सकते हो बास्किस पर्चा को, और वहाँ से LPM के वक्त आपको मांग किया जा सकता है भाई, मांगा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमने बोले कि ले ही लेगा, तो उस आधार पर आप ज़मीन सर्वे करवा सकते हो भाई। तो देखो ये हमने आप लोग को बताया, बहुत ज़रूरी जानकारी था, आप लोग को हमने बता दिया। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स थोड़ा सा ले ले रहे, बहुत दिनों से हमने नहीं लिया है। आप लोग थोड़ा सा लाइक करो भाई, देखो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लेता हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते हो। वीडियो को थोड़ा सा बिना कहे सुने लाइक कर दो, लाइक ज़रूरी होता है। आप लोग कितना लाइक कर सकते हो इस वीडियो में हम देखना चाहते हैं। सारे लोग लाइक करो, हम आप लोग का ताकत देखना चाहते हैं, कितना लाइक कर सकते हो। जल्द से जल्द लाइक करो भाई। देखो 4 लाख का फैमिली आज पूरा कर रहे हो आप लोग, जल्द से जल्द 1 मिलियन का पूरा करना है। लक्ष्य हम लोगों ने बना लिया है, और जल्द से जल्द 1 मिलियन आप लोग को पूरा करना है। सिल्वर बटन तो आ चुका है, गोल्ड बटन जल्द से जल्द चाहिए हमें। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ है, बटन चाहिए और लाइक हमें चाहिए, बस और कोई चीज़ का हमें डिमांड नहीं है फिलहाल। 4 लाख का फैमिली आज पूरा करना है आप लोग को। देख लीजिए कमेंट हम ले रहे हैं, कल का वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया है, उस कमेंट को हम ले रहे हैं और आप लोग का जानकारी हम दे रहे हैं भाई। देखो ये ज़रूरी चीज़ें होता है, आप लोग अगर लाइक करते हो तो हमें अच्छा लगता है, नहीं करते हो तो हमें अच्छा लगता ही नहीं है भाई। तो लाइक करने में क्या दिक्कत है, लाइक थोड़ा सा कर दो। देखो समझो,
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है एमडी सलोमन हक्यूज जी ने, इन्होंने लिखा है कि मोबाइल से करने का अच्छे अंदाज में समझाइए ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी तरीके से बात समझ में आ जाए। मधुबनी जिला ब्लॉक लखनऊ मौजा शहरनाए से नहीं खुल रहा है। अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, मोबाइल से करके दिखा देंगे। हमने कंप्यूटर में दिखाया था आपको मोबाइल से करके भी हम दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा देंगे। आपका फीडबैक हमने नोट कर लिया है, मोबाइल से कैसे करना है वो भी करके हम दिखा देंगे, एक शॉर्ट वीडियो बना के। चलिए अगला देखते हैं। हमने एमडी सलोमन जी का फीडबैक को नोट कर लिया है, हम करके दिखा देंगे कोई वीडियो। अरे आप लोग के लिए ही तो चैनल है भाई, आप लोग हो तब हम हैं, आप लोग नहीं तो हम नहीं। हम क्या, आप लोगों ने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आप लोगों का कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने हमें कहाँ से, तो आप लोग का मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं आपका सेवक हूँ, समझ पा रहे हो, आपका सेवक हूँ। आगे देखिए, हीरालाल मांझी जी ने कमेंट किया है समस्तीपुर का काम नहीं करा। ठीक है हीरालाल जी, आपका फीडबैक नोट कर लिए हैं। हम राजस्व विभाग को इसके बारे में अपडेट भेजेंगे। राजस्व विभाग से हम राजस्व विभाग के दिलीप जायसवाल जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई समस्तीपुर जिला, मधुबनी जिला ये सब काम नहीं कर रहा है। दिलीप जायसवाल जी, राजस्व भूमि सुधार के विभाग के जो भी सचिव हैं जय सिंह जी, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वेबसाइट को जल्द से जल्द सही करें। लोग ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे, हम जरा सा उन्हें हम टैग कर देंगे वो वीडियो, हमारा वीडियो, क्योंकि बिहार जमीन सर्वे का 1 नंबर चैनल है, तो हमारा वीडियो वो सब भी अधिकारी लोग उनके देखते होंगे, समझ में, जैसा हमें पता है, क्योंकि हम जो चीज़ का आवाज़ उठाएं वो चीज़ में सुधार हो रहा है। तो वेबसाइट भी आप लोग का हो जाएगा। हम इससे रिक्वेस्ट करते हैं दिलीप जायसवाल जी से, दिलीप जायसवाल जी और जय सिंह जी और दीपक कुमार सिंह जी, जो भी IAS अधिकारी हैं, अगर हमारा आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना वेबसाइट में सुधार करें। सारे जिला को खुलना चाहिए और अच्छे तरीके से ज़मीन सर्वे हो। जिसके पास पेपर नहीं है, दिलीप जायसवाल जी और दीपक कुमार सिंह जी और जय सिंह जी, आपसे रिक्वेस्ट है उसके लिए कोई समाधान निकाले। बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास ज़मीन का पेपर नहीं है, और एक्चुअली उसका ज़मीन में कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ समाधान आप निकालें। ये चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सख्त से सख्त। हम बिहार के जितने भी आबादी उनसे मांग कर रहे हैं, ये चैनल मांग कर रहा है। 4 लाख फैमिली पूरा हो चुका है, समझ पा रहे हो। तो चलो भाई आगे आप लोग के लिए आप लोग का आवाज़ उठाते रहेंगे। जिसके पास पेपर नहीं है भाई, उसके लिए आवाज़ यहाँ उठेगा, बशर्ते आपके ज़मीन पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपके ज़मीन पर किसी तरह का केस नहीं होना चाहिए बिना मतलब का। जिससे होता है ना फॉल्स केस है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़मीन आपका एक्चुअली में है और आपके साथ दिक्कत है, तो आपके लिए हम बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार से मांग करेंगे, आप लोग के लिए आवाज़ उठाएंगे। समझ पा रहे हो, आप लोग के लिए हम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जिसके पास पेपर नहीं है उसका भी जमीन सर्वे होगा, उसका भी पेपर बनेगा, ये मेरा वादा है। हम करवाएंगे बशर्ते आप लोग हमारा साथ दीजिए। साथ कैसे देना, वीडियो को लाइक करना है, जल्द से जल्द 1 मिलियन पुराना। ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद क्या होगा कि उसका दबाव बनेगा, कम रहता है। अब कितना 4 लाख लोग हैं, 4 लाख लोग का बात सुनेगा, ये कम से कम 10 लाख होगा ना, तो मेरा बात वहाँ तक पहुँचेगा, उसका कान में, दिलीप जायसवाल के कान में। समझ पा रहे हो, यहाँ पर हम चाहते हैं उसको लाइव में ले, हम दिलीप जायसवाल को कैसे लेंगे, 1 मिलियन 2 मिलियन होगा तब ना भाई। तो आप लोग करो जल्द से जल्द। आगे देखो, आगे क्या है, आगे ये कमेंट किया है, ये है पिंटू दी, हर जगह सीईओ की चोरबाजी चालू है, जय हिंद जय भारत। हाँ भाई, सीईओ लोग तो बिना चढ़ावा का काम ही नहीं करता है। सीईओ कर्मचारी बिहार में ये चल ही रहा है। कितना चैनल पर हम आवाज़ उठा रहे हैं, कितना लोगों को कर रहे हैं, लेकिन कितना सीईओ सस्पेंड हो रहा है, फिर भी तो यही दुर्दशा चल रहा है। क्या किया जाए, दरोगा लोग को भी तो न्यूज में हम बताएं, दरोगा को भी सस्पेंड किया गया है। थाना का दरोगा ही भ्रष्ट हो चुका है, सीईओ ही भ्रष्ट हो चुका है, तो क्या होगा, कैसे काम होगा। उसके बाद है गिरीश शंकर प्रसाद जी ने कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है दरभंगा से नहीं खुल रहा है। देखिए दरभंगा का भी नहीं खुल रहा है राजस्व भूमि सुधार विभाग, भाई नोट कर लो, वेबसाइट को सही करो। आगे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद सेव नहीं होता, ये BC जी ने लिखा है। अच्छा ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद सेव नहीं हो रहा है ना, ठीक है, ये आपका बात हम पहुंचा दे रहे हैं दिलीप जायसवाल तक और राजस्व भूमि सुधार विभाग। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद सेव नहीं हो रहा है भाई, आपको हम इसका टैग करेंगे, आप जल्द से जल्द इसको करवाइए। समझ पा रहे, बिहार का नंबर 1 चैनल जमीन सर्वे का डिमांड कर रहा है, जल्द से जल्द वेबसाइट को आप सही करें। बहुत सारे लोग ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो आप लोग का देखिए, आप लोग का कमेंट हमने लिया, आप लोग का सवाल का जवाब दिया। बस आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हम जरूर आपका बात पहुंचा देंगे, जरूर उन तक ये बात पहुंचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तब पहुंच पाएगा, नहीं करोगे तो भाई तो नहीं होगा। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो हर जगह, और इंस्टा जरूर फॉलो कर देना भाई, और एक नया चैनल उसे सब्सक्राइब कर लेना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।